जो हमारे बच्चे आर्मी में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, जो अभ्यास के लिए यहाँ ट्रैक की सुविधा नहीं है। बच्चे क्रिकेट में खेलते हैं, क्रिकेट के लिए यहाँ सुविधा की कोई सुविधा नहीं है। हम हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ नायब सैनिक साहब के पास भी जरूर जाएंगे, माननीय तेजपाल तंवर जी के पास भी जाएंगे और उनसे भी हमें गुजारिश है। सोहना के देवीलाल स्टेडियम के विकास के लिए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो खेल जगत में अन्य राज्यों से सबसे आगे है और ऐसे में गुरुग्राम के सोहना ताऊ देवीलाल स्टेडियम की बात करें तो इसकी हालत बेहद जर्जर है और 20 सालों से इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है और न ही प्रशासन या किसी भी नेतागण का इस ओर ध्यान जाता है। और इसी के मद्देनजर आज सोहना के कई गणमान्य नागरिकों ने मिलकर सोहना के ताऊ देवीलाल स्टेडियम के जीर्णोद्धार, इसके सर्वांगीण विकास, बच्चों और खिलाड़ियों की सुविधा और खासकर सोहना देवीलाल स्टेडियम को खेल विभाग में मर्ज कराने के लिए सोहना के एसडीएम से मिलकर ज्ञापन सौंपा और अपनी बातें उनके समक्ष रखी। वही सोहना के एसडीएम होशियार सिंह ने भी इस मांग पर अपनी स्वीकृति स्वीकार की और हर संभव अपने प्रयास का भरोसा जताया। लेकिन देखना अब यह होगा कि उनकी यह मांग कब तक पूरी होती है और सोहना के ताऊ देवीलाल स्टेडियम की तरफ प्रशासन और सरकार का ध्यान कब तक जाता है। नाम बताए अपना। ब्रजवादाना। जी, आज यहाँ पे इतने लोग भारी संख्या में इकट्ठे हुए थे, किस लिए इकट्ठे हुए थे एसडीएम ऑफिस? सबसे पहले मैं आपका सनातन टीवी का धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आप जो हमेशा पब्लिक की आवाज, जो आम जनता की जो जरूरत है, आप उनकी आवाज उठाते हैं। नहीं, यहाँ कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ जो हमारा सोहना स्टेडियम है, जो सरकार ने हमें दे रखा है, ये 20 साल बीत चुके हैं स्टेडियम को यहाँ बने हुए, लेकिन आज तक इसमें यहाँ सोहना के अंदर कम से कम 10 लाख 15 लाख लोगों की आबादी है। अपने बच्चों के भविष्य में नहीं सोच रहे लोग, पता नहीं क्यों आंखों पे पट्टी बांधे हुए हैं। जिनके बच्चे खेल में, कूद में भाग ले रहे हैं, अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, सुविधाओं के लिए नहीं बोल पा रहे हैं। सबसे बड़ी तो घोर निंदनीय की बात यह है, जी हाँ, अपने जो हमारे बच्चे आर्मी में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, जो अभ्यास के लिए यहाँ ट्रैक की सुविधा नहीं है। बच्चे क्रिकेट में खेलते हैं, क्रिकेट के लिए यहाँ सुविधा की कोई सुविधा नहीं है, कोचों की सुविधा नहीं है, सिर्फ एक तीरंदाजी की सुविधा है। उस तीरंदाजी में भी हमारे छोटे छोटे बच्चे अभ्यास करते हैं तीरंदाजी का, जिन्होंने क्षेत्र का नाम, हरियाणा प्रदेश का नाम, अपने नेशनल लेवल पे भी नाम किया है। उन बच्चों के लिए टीन शेड आज तक नहीं बनवाया गया। तब भी हमें ज्ञापन देने के लिए स्टेडियम के लिए यहाँ आते हैं और कहीं और भी जाते हैं तो कहते हैं कि महीने में काम चालू करवा देंगे, लेकिन बाउंड्री टूटी पड़ी है, नहीं बाउंड्री बनवाने का नाम लेते हैं। टीन शेड जो सीढ़ियां बनी हुई है, यानी कि जो जिनके पास पैसा है, मजबूत है, वो तो टीन शेड कुर्सियों पर बैठते हैं, लेकिन हमारी आम पब्लिक, आम जनता सीढ़ियों पर धूप में किसी कार्यक्रम को देखती है। बड़ी घोर निंदनीय की बात है। चाहे हमको आज सोहना 10/5/2023 को हमने स्टेडियम के लिए ज्ञापन एसडीएम साहब को सौंपा था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में आज ये दोबारा हमने ज्ञापन दिया है, उसके बाद में यहाँ भी नहीं होती है। हम हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ नायब सैनिक साहब के पास भी जरूर जाएंगे, माननीय तेजपाल तंवर जी के पास भी जाएंगे और उनसे भी हमें गुजारिश है। और अपने प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि सभी को अपने सोहना के लिए, जनहित कार्यों के लिए बोलना चाहिए। हरियाणा सरकार, भाजपा सरकार कमजोर नहीं है, काम करने के लिए हमारे अधिकारी बैठे हैं, लेकिन वहां तक आवाज तो जाए। करोड़ों करोड़ों रुपए की सरकार घोषणा कर रही है, लेकिन धरातल पर कोई देखने वाला नहीं है। बड़ी घोर निंदनीय की बात है। भाजपा सरकार को क्यों बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ नीचे की रिपोर्ट सही नहीं जाती है और नहीं सही तरीका से गाइड किया जाता है। सर, नाम बताए। मैं दलीप सिंह लंबड़दार, गांव मोहम्मदपुर गुजर। मैं चाहता हूं कि जो भी इस क्षेत्र में जो स्टेडियम बना है, इसमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं, खिलाड़ियों को जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए, जिससे हमारे बच्चे, क्षेत्र के बच्चे इसमें प्रैक्टिस करें और जो प्रैक्टिस करके आगे देश में नाम करें, और जो बच्चे शिक्षा खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ें। हम सरकार से चाहते हैं कि जो भी हमने ज्ञापन दिया है, इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। यही हमारी सभी लोगों की
प्रार्थना है। एसडीएम साहब ने आज, जैसा आपने ज्ञापन सौंपा था, एसडीएम साहब ने आपको क्या आश्वासन दी? एसडीएम साहब ने कहा है, हमने उनसे कहा है कि जो खेल विभाग में इसको मर्ज कराया जाए, तो एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं देखता हूँ ये मामला क्या है, अगर ये ऐसा होता है तो मैं जल्द से जल्द इसकी कमेटी की मीटिंग लूंगा और ये कार्य की पूरा करने की कोशिश करूंगा। नाम क्या आप? टेकराम विकल। और आज हम यहाँ स्टेडियम को लेकर जैसे सारे लोग इकट्ठे हुए हैं कि सोना के स्टेडियम की ये हालत है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले अपने यहाँ के विधायक माननीय श्री तेजपाल तंवर जी से आग्रह करता हूँ, क्योंकि हम पहले भी यहाँ पर माननीय श्री संजय सिंह से ये आग्रह कर चुके थे और जिसके लिए ये अभी तक पेंडिंग चल रहा है। क्योंकि देखो, विधायक यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट भूमिका निभाता है। आज अगर हम कोई भी जितना सोना क्षेत्र है उसके लिए सबसे पहले विधायक जी को देखना चाहिए और बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए किसी भी प्रोग्राम में, क्योंकि ये जनता का प्रोग्राम है। ऐसा नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर हमारा किसी पर्टिकुलर का है, कि यहाँ पर बच्चों के भविष्य की बात है। तो बस मेरा यही कहना है कि एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दे दिया है और विधायक जी आप इसमें थोड़ा सा प्रतिक्षेप करें और इसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। उसके काफी काम है स्टेडियम के, लेकिन यहाँ गलत गाइड किया जाता है, यानी कि जो काम है उनको काम को पूरा नहीं होने देते। साहब आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है, हमारा जो खेल स्टेडियम है इसको खेल विभाग में मर्ज करवा दो आप। पिछले 20 साल हो गए स्टेडियम को सोना को मिले हुए, आज तक इस स्टेडियम के हालात आपके सामने हैं। इसका आप मौका मुहैया कर सकते हैं और सामने जाकर देख सकते हैं। और एक अनुरोध और आपसे मैं करूंगा सर, जो सोना खेल समिति बना रखी है इसको देखने के लिए, इसको भंग करे और इसको स्पेशल खेल विभाग में मर्ज करवा दो। इसमें हमारे बच्चों के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे शहर के बच्चों के लिए इसमें सुविधा मिल जाएगी। आप शाम के 5 बजे जाकर देखो, इसमें सैकड़ों बच्चे दौड़ करने के लिए आते हैं, ट्रैक की सुविधा नहीं। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है, उसमें करोड़ों रुपए जो कमेटी है सर, ये चीज सर्वे में देखिए, वो पैसा तो खर्च नहीं किया जा रहा। जो पैसा लिया जा रहा है डी प्लान से, कमेटी से लिया जा रहा है, डी प्लान पास कर, वो पैसा कहाँ यूज हो रहा है सर? वो सिर्फ एफडीओ में यूज हो रहा है, जबकि हम कहते हैं वो पैसे को स्टेडियम में लगाया जाए। कोई नई पर समिति की मीटिंग करने की ये चीज आप विभाग को देना तो विभाग देना, स्पोर्ट्स को दे चुके। खेल मंत्री अपने संजय सिंह जी से बात हुई, उन्होंने भी प्रयास किए, तो आपकी तरफ से दोबारा रिमाइंड लेकर जाएगा सर, यहाँ से जाते कोई नहीं पर डिस्कस करके। ठीक है। पैसा और